जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम की जांच के दौरान 3 ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जिनको देखकर लग रहा है कि इस नहीं तो इस वजह से सुशील कुमार ने सागर उसके साथियों पर हमला जरूर किया होगा। आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस वजह से सुशील उस दिन खूनी दंगल खेलने के लिए मजबूर हो गया था। वैसे तो सुशील कुमार बहुत अच्छे दाव पेच देते हैं, लेकिन हमेशा उनके लिए तालियां बजती थीं। लेकिन अब उनके सोशल मीडिया पेजेस की अगर जाएंगे, तस्वीरों के कैप्शन कमेंट सेक्शन में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ गालियां ही देखने को मिलेंगी जो सुशील कुमार के फैंस अब उन्हें देते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो उन्हें आज भी सपोर्ट करते हैं और दिलो जान से मानते हैं। लेकिन वो 3 एंगल कौन से हैं दोस्तों, आप सभी ने सुन रखे, लेकिन आप सभी तक फिर से वो जानकारी देने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट सागर धनखड़ हत्याकांड और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो बहुत जल्द आने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उससे जुड़ी हम लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लिया होगा। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं पहले एंगल की। दोस्तों, पहला एंगल सभी के बीच में जो वायरल हुआ वो था प्रॉपर्टी विवाद। कहा यह जा रहा था कि 2 महीने पहले सुशील ने सागर को एक ऐसा फ्लैट दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो सुशील कुमार की वाइफ के नाम पर था फ्लैट, वो सागर को रहने के लिए सुशील कुमार ने खुद ही दिया था, क्योंकि वो छत्रसाल स्टेडियम के नज़दीक था और एक समय पर सागर सुशील का खास स्टूडेंट बन चुका था। और सुशील भी यही चाहता था कि आने वाले समय में ओलंपिक्स में अगर कोई गोल्ड मेडल लाएगा तो मेरे छत्रसाल स्टेडियम से वो सागर ही हो सकता है। दोस्तों, भारत देश में भी कई सारे अलग अलग स्टेडियम हैं जहां पर पहलवान तैयारी करते हैं। अब आप देख लीजिए कि योगेश्वर दत्त बजरंग पुनिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में सुशील कुमार भी किसी न किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते थे, तो उनमें नाम था सागर का। लेकिन लॉकडाउन लग गया कोरोना वायरस की वजह से, सब खिलाड़ी अपने अपने घर बैठने के लिए मजबूर हो गए, उनके पास दूसरा ऑप्शन कोई बचा नहीं। तो वैसे में दोस्तों, वो फ्लैट जो सागर को दिया था सुशील कुमार ने खुद, अब वो खाली कराने के मंसूबे से तैयार हो गए। अब किसके कहने पर वो खाली करा रहे थे, क्यों खाली करा रहे थे, क्या था उसके पीछे का रीज़न, वो भी सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महाल भी सागर के साथ रह रहा था और पहले सुशील और काला जठेड़ी मिलकर काम करते थे। तो ऐसे में जब से काला जठेड़ी और सुशील कुमार के बीच दूरियां हुई, उनके बीच रिश्ते खत्म हुए, उनकी दोस्ती खत्म हुई, फिर उन्होंने ये ठान लिया कि काला जठेड़ी के किसी भी गुर्गे से संपर्क नहीं रखना। और कहीं ना कहीं सुशील को ये लग रहा था कि सागर बिगड़ जाएगा काला जठेड़ी के इस रिश्तेदार के साथ, तो इसको अलग कर दिया जाए। लेकिन सागर उसकी बात मानने को राजी नहीं था, ना ही सोनू उनकी बात मानना था। तो ऐसे में एक दिन बिना बताए अचानक से उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। किस जगह चलेगा किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। ये बात मई के 2 महीने पहले की बताई गई। तो ऐसे में वो फ्लैट खाली करा तो उसका 2 महीने का बकाया जो किराया था वो भी उन्होंने नहीं चुकाया था, जो करीब सूत्रों के मुताबिक 25,000 रुपये सामने निकल कर आया था, वो भी नहीं चुकाया था। तो आखिर किस रीज़न की वजह से, यानी ये पहला रीज़न सामने निकल कर आया जिसके पीछे से सुशील कुमार ने बदला लिया। क्योंकि सुशील कुमार को यही बात रास नहीं आई कि कल के आए कुछ लड़के, नौजवान लड़के 20-23 साल उनकी उम्र, वो मेरे फ्लैट में रहते हैं, फिर मेरे को ही किराया नहीं देते, फिर खाली करके बिना बताए चले जाते हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उनको सबक सिखा के रहूँगा। तो यही डराने धमकाने के लिए सुशील कुमार ने या तो वो बड़ा कदम उठाया होगा। चलिए, ये तो हो गई पहला पॉइंट। अब दूसरा एंगल दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि दूसरा एंगल क्या निकल कर सामने आया है। तो दूसरा एंगल दोस्तों सामने निकल कर आ रहा है यूक्रेन वाली उस महिला को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी ताज़ा अपडेट सामने आई है कि यूक्रेन वाली महिला सुशील के उसी पत्नी के फ्लैट जो नाम पर था सागर सोनू के साथ रहा करती थी। एक दिन VIP कुछ गेस्ट भी आए हुए थे वहाँ पर, वो ही महिला मौजूद थी और सोनू भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तभी अजय बकरवाल, जो सुशील कुमार का खास साथी, PA और ड्राइवर भी बताया जाता है, वो जा पहुँचने के बाद उसने देखा कि वो महिला है और शायद खूबसूरत भी थी, तो उसके साथ कुछ सेल्फी तस्वीरें भी लेने लगा। ऐसे में वो नाराज़ हो गई, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी अजय ने ये सब किया। सूत्रों के मुताबिक तो यही खबर है। लेकिन बाद में जब अजय वहाँ से चला गया, सोनू की एंट्री हुई और उस महिला ने सोनू को सारी जानकारी दी, यानी काला जठेड़ी के उस रिश्तेदार सोनू महाल को। तो ऐसे में सागर सोनू भड़क गए कि पीठ पीछे ऐसे आके सुशील कुमार के साथी अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब उन्होंने ये बात सोची कि सुशील और उसके साथी को सबक सिखाना तो जरूरी है, वरना कल को फिर से आ जाएंगे। तो सोनू ने उसी वक्त उनको फ़ोन लगाया, अजय को भला बुरा फ़ोन पर कहा। जो बातें सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आई, भला बुरा कहने के बाद दोस्तों गालियाँ भी लगाई। ऐसे में अजय ने सुशील का कुछ नाम लिया होगा कि सुशील भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सुशील भाई तुम्हें देख लेंगे। तो उन्होंने सुशील का लेकर भी काफ़ी कुछ भला बुरा कहा होगा। सोनू ने
गालियां जरूर दी हैं दोस्तों, ये बातें सामने आई हैं अजय और सुशील कुमार के परिवार वालों को लगाकर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती शुरुआत में अजय की थी। अब अजय इन सब बातों को दबाता नजर आया। उसके बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, अजय ने सच्चाई का खुलासा नहीं होने दिया और एक दिन अजय ने सुशील के कान भर दिए कि भाई आपके खिलाफ सोनू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो ये दूसरा रीज़न सामने निकल कर आया कि सुशील कुमार ने भड़क के 4-5 मई की रात को बदला लेने की ठानी और उनसे बदला ले लिया, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा था कि उससे पहले तक फ्लैट खाली करने के बाद किस जगह रहते हैं सागर सोनू वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि सोनू को ये लगा कि कभी भी अजय आ जाता है यहाँ पर तो इससे अच्छा ये हो कि फ़्लैट हम खाली कर दें। तो उन्होंने लॉकडाउन के समय में बड़ी मुश्किल से कहीं और दूसरी जगह फ़्लैट देखा, फिर वहाँ से फ़्लैट खाली करके दूसरी जगह रहने चले गए और कुछ दिनों के लिए गाँव भी गए थे। और जैसे ही वो गाँव से वापस आए, उनके साथी को खबर हुई, वैसे ही सुशील उनसे बदला लेने के लिए 4-5 मई की रात को वहाँ पहुँच गया। अब ये दूसरा एंगल दोस्तों है ये यूक्रेन वाली महिला को लेकर। अब जो तीसरा एंगल है दोस्तों वो है कोच वीरेंद्र को लेकर। कहा यह जाता है कि वो कोच सुशील कुमार का साड़ू भी लगता है रिश्तेदार में, लेकिन अब साड़ू है या नहीं वो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये बात तो सामने निकल कर आई थी कि सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में जो कोई भी कोच उसके खिलाफ जाता था, आवाज़ उठाता था या उसके खिलाफ कुछ भी बातें करता था, सुशील कुमार उसके खिलाफ एक्शन लेता था, उसको डराता धमकाता था, उसको कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो ऐसे में दोस्तों उन सबको मजबूरन में कहीं ना कहीं सुशील कुमार की बातें माननी पड़ती थी। अब दोस्तों कुछ कोच ऐसे भी होते थे जो अपने मन की ही सुनते थे, अपनी दिल की सुनते थे, सच्चाई का रास्ता अपनाते थे। ये सब उन सब की बातों में नहीं आते थे, चाहे वो सुशील कुमार हो, चाहे वो कोई भी बड़ा पहलवान हो। तो ऐसे में वो कोच थे वीरेंद्र। अब वीरेंद्र दोस्तों अच्छी कोचिंग कराते थे, बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाते थे, हर दाव पेच सिखाते थे बहुत ही शानदार तरीके से। ये बात हम नहीं बल्कि सागर की तरफ से कही गई थी, उसके एक साथी ने सूत्रों के मुताबिक बताया था। तो सागर के साथी ने बताया था कि कोच बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते थे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र कोच ने छोड़ा और दूसरे के कहीं नरेला के किसी स्टेडियम में जाके वो ट्रेनिंग देने लगे, तो उनके पीछे पीछे सागर और उसके कुछ साथी जाने लगे, क्योंकि सबने एक दूसरे के कान भरना शुरू कर दिया कि अगर सुशील के स्टेडियम में रहेंगे तो वो अपनी मनमानी चलाएंगे, उनके अपने पसंद के लड़के ही आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। लेकिन सागर छत्रसाल स्टेडियम में रहते हुए ही दोस्तों एक जूनियर लेवल का जो इंटरनेशनल मैच होता है उसमें गोल्ड मेडल जीत चुका था, लेकिन वो ये बात शायद भूल चुका था। लेकिन वो कोच वीरेंद्र की तरफ रुख कर रहा था, उसके साथ साथ करीब 30 से 35 लड़के भी उसका सपोर्ट कर रहे थे कि भाई तुम चलो, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे छत्रसाल स्टेडियम 2 हिस्सों में बंट चुका था। आधा अब नरेला स्टेडियम जाने लगा था कोच वीरेंद्र के साथ और दूसरे सुशील कुमार के साथ। अब जो सुशील कुमार के साथ थे उनमें से कईयों का बयान ये सामने आया है कि सुशील कुमार अपने से छोटे पहलवानों को वसूली के कामों में और बाकी कुछ अलग अलग कामों में जो गैर इरादतन होते हैं उनमें फंसाते हैं, उनमें करवाते हैं ताकि वहाँ से पैसा कमाया जा सके, मोटी रकम, यानी कि ठेके के रूप में काम करवाया जाता है, वसूली का कहें या फिर कुछ अलग अलग। तो ये सब बातें सामने निकल कर आई। ये तीसरा एंगल था दोस्तों। ऐसे में सुशील कुमार इस बात से भड़क चुका था कि सागर अगर ऐसा ही करता रहा तो छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार का दबदबा खत्म होता नजर आएगा, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसी वजह से उसने सागर को सबक सिखाने की सोची कि अगर सागर को समय रहते सबक नहीं सिखाया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुशील कुमार के लिए ही मुसीबतें बढ़ेंगी। ये तीसरा एंगल था दोस्तों इन सब मामलों का, जो कहा जा रहा है कि इस वजह से सागर धनखड़ हत्याकांड रचा गया। तो दोस्तों पुलिस जांच और क्राइम ब्रांच की जांच में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि असली मकसद, असली वजह इन सब कांड के पीछे क्या थी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हकीकत हो सकती है इन तीनों एंगल में से? अगर कोई और एंगल सामने निकल कर आता है दोस्तों तो आप कमेंट करिए, और बाकी हम आप तक तो जानकारी पहुंचाते ही रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाए बने रहेगा हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच होना है। पल पल की अपडेट आप सभी तक मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।